पिछली वीडियो में मैंने रिकॉर्ड ऐड करना बताया था। इस वीडियो में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बताने वाला हूँ। ये हमारी टेबल है MS एक्सेस की, इसमें कुल 8 रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर 1 to 8 तक के बच्चों का, और इसमें डिफरेंट नेम के 8 बच्चों का नेम लिखा हुआ है। बाकी पिन कोड है, एड्रेस है, मार्क्स है और सब्जेक्ट है। तो इसको फिल्टर और हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। हर एक कॉलम पर आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, हर एक कॉलम के ऊपर दिख रहा होगा। हम यहाँ से सॉर्टिंग करते हैं। चलिए रोल नंबर से शुरू करते हैं। रोल नंबर एक तरह से यहाँ देख लीजिए सॉर्टेड है, जिसे अब यहाँ पर कह सकते हैं कि इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो 1 2 3 4 8 तक ये असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर इसको हमको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, Z to A कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 7 6 5 3 2 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नेम भी उसके साथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसको हम फिर से चेंज करते हैं। आप देखिए ये यहाँ से इसको हम हटाते हैं, यहाँ से A to Z कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि रोल नंबर 1 राहुल का है, और इसको हम जब सॉर्ट कर रहे हैं Z to A, तो ये क्या आ जा रहा है, 8 to 8, यानी कि नाम के साथ में ये बदल जा रहा है। रोल नंबर 1 यहाँ पर आ जा रहा है, यानी रोल नंबर चेंज होगा, सॉर्ट होगा, तो उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा भी चेंज होगा। तो इस तरह से यहाँ से राइट क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं जिससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं इसका। अब जो है अगर हम यहाँ इसकी सॉर्टिंग करते हैं यहाँ पर, तो A to Z करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा ये A to Z। तो यहाँ पर देखिए ये रोल नंबर रैंडम हो गया, यानी कि हमारा ये जो फील्ड है कॉलम, ये अब सॉर्टेड हो गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसमें हमने A to Z लिया था, Z to A लेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाएगा। और सिमिलरली इस पर भी हम अप्लाई करेंगे तो सबके लिए ये इसी तरह से अप्लाइड होगा और डेटा हमारा सॉर्ट होगा। तो रिलेटेड रिकॉर्ड जो है बाकी सारे फील्ड भी मूव करेंगे जो सॉर्टेड फील्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम फील्ड को सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अच्छा, अब जो है हम देखेंगे फ़िल्टर, कैसे हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। फ़िल्टर मतलब कि कुछ चीज़ों को ग्रुप से अलग करना, यानी कि एक राशि है, एक क्वांटिटी है, जिसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वांटिटीज़ को हमको अलग करना है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इस टेबल में भी हम वही काम करेंगे। हम अलग अलग कॉलम हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेट करेंगे डेटा को। सपोज़ हमारे पास ये डेटा है प्रॉपर वे में 1 to 8, और हम चाहते हैं कि केवल 5 स्टूडेंट का जो है रोल नंबर डिस्प्ले हो, 8 का डिस्प्ले ना हो, केवल हमें 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल वे देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो 5 के बाद का है उसको हम अनचेक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 एंड 5 ये जो है रोल नंबर्स हमको केवल दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि 1 है, 2 है, 4 नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, बट यहाँ पर 4 नहीं है। 4 कहाँ गया?
पिछले वीडियो में मैंने जब डेटा एडिंग बता रहा था, डेटा यानी कि जब रिकॉर्ड ऐड कर रहा था, तो उस समय डेटा मॉडिफाई करने के साथ साथ मैंने डिलीशन भी बताया था कि कैसे हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो किसी एक डेटाबेस में अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है तो दोबारा उसी नाम से, उसी रोल नंबर से जो प्राइमरी की सेट किया जा चुका है ऑटो नंबर में, उसको दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, वो जनरेट नहीं होता है। मतलब 4th डिलीट हो गया तो वो डेटाबेस में नहीं रहेगा, चाहे हम कितना भी क्रिएट कर लें। अगर हम ऑटो नंबर सेट कर रहे हैं तो 4 नहीं क्रिएट होगा यहाँ पर, इसलिए वो 4 जो है यहाँ पर डिलीटेड है, 4 यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा और हम ऑटो नंबर को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा फीचर है इसका, जिससे डेटा डुप्लीकेशन नहीं होती है, डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है हमारा। तो फिलहाल आते हैं पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे कि 1 to 5 तक डेटा देखने के लिए हम उसको चेक मार्क कर दिए, तो बाकी सारे डेटा हमारे हट गए। अब वापस हमको सबको लाना है, हम उसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे और हमारे वापस सारा डेटा आ जाएगा। अगली बात आती है, अगर हमको देखना है कि 6 to 8 देखना है डेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आएंगे और 1 2 3 4 यानी 6 7 8 केवल देखना है, तो बस केवल उसको रहने देंगे, बाकी को लेफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं सिंपल वे में। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे फिल्टर करने का, ये नंबर फिल्टर दिया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। नंबर फिल्टर में पहले दिया है इक्वल्स टू, तो नंबर फिल्टर में पहले दिया है इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू में हम यहाँ पर जो कुछ भी डालेंगे उसके इक्वल जितने भी रोल नंबर होंगे उनको ये फिल्टर कर देगा। जैसे हमने अगर यहाँ पर 5 कर दिया तो 5 को डाल दिया तो केवल हमको 5 दिखाई देगा, यानी कि केवल 5 डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने फिल्टर में 5 केवल डाला था। इक्वल्स टू में अगर हम जिसको चेंज करते हैं, अगर हम 4 के बराबर डालते हैं तो 4 तो हमारा है नहीं टेबल में, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा। तो ये फिल्टर क्या करेगा, हमारा जो है डेटा को फिल्टर कर देता है। आप क्या करते हैं, इसमें इक्वल्स टू को दूसरे किसी फील्ड पे अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट ऑल। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे ये हिंदी है तो हिंदी पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं पहले। तो यहाँ पर हिंदी डालते हैं, हिंदी। तो हिंदी जितनी बार रिपीट किया हुआ रहेगा, जितने रिकॉर्ड में हिंदी रहेगा, केवल वही रिकॉर्ड इन डिस्प्ले होगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 8 दो बच्चे हैं जो हिंदी लिए हुए हैं, तो केवल उनका हिंदी दिख रहा है। अब इसी तरह से अगर हम वापस दूसरे फील्ड में आते हैं, अगर हम गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर में इक्वल्स टू अगर करेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। मार्क्स में, तो मार्क्स में भी वही बात है, अगर हम यहाँ पर इक्वल्स टू करते हैं, 45 डालते हैं, तो ये 45 वाले जितने मार्क्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनका डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। अगली चीज़ क्या है, मैं हिंदी वाला कॉलम ले करके इस पर मैं आपको बाकी सारा इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। अब क्या है, डज नॉट इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट है डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू में क्या करना है आपको, अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को छोड़ करके बाकी सारा देखना चाहते हैं, तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेफ्ट करके बाकी सारा डेटा हम देखना चाहते हैं, तो वही चूज़ कर लेंगे। अब जैसे मान लो हम हिंदी को लेफ्ट करना चाहते हैं, तो हिंदी को चूज़ कर लिया, डज नॉट इक्वल टू, तो हिंदी लेफ्ट हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है डज नॉट इक्वल टू फिल्टर का यूज़ कर लेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, बिगिंस विथ। तो बिगिंस विथ का मतलब ये है कि अगर हम यस शुरू कर दें, यस डाल दें यहाँ पे,
तो बिगिंस विथ मतलब कि जो वर्ड यानी जो सब्जेक्ट यस से शुरू होता है वो डिस्प्ले होगा, बाकी सारे डिस्प्ले नहीं होंगे। ज़रा हम इसको थोड़ा दूसरे वे में बताते हैं। यहाँ पर साइंस है और यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एसएसटी कर देते हैं। एसएसटी कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या एसएसटी भी आता है। यहाँ पर आ गए बिगिंस विथ में और यहाँ पर यस डाल देते हैं और ओके करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइंस भी आ रहा है और एसएसटी भी आ रहा है, यानी जितने वर्ड जितने सब्जेक्ट एस से शुरू होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, बिगिंस विथ हो गया, डज नॉट बिगिन विथ, सेम वही सिचुएशन। अब अगर हम यस को डालते हैं तो साइंस और मैथ दोनों लेफ्ट हो जाएगा, साइंस और एसएसटी दोनों लेफ्ट हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट आ जाएंगे क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर हिंदी, मैथ्स, आर्ट और हिंदी ये सारा सब्जेक्ट आ गया, बट एस से शुरू वाले सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आए हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कंटेन्स। अब इसमें अगर जो है हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें साइंस प्रैक्टिकल कर देते हैं, इसमें PRCT। तो साइंस प्रैक्टिकल हो गया, ये थियरी हो गया, ये थियरी हो गया। तो अब जो है अब एक केवल साइंस लेते हैं। एक केवल साइंस लिया हमने। तो अब अगर हम फिल्टर करते हैं इसको तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कंटेन्स में आते हैं। अब हम जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट केवल दिखाना चाहते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल PRCT। आर्ट में भी हमने प्रैक्टिकल ले लिया। तो अब जगह हम फिल्टर करते हैं इसको कंटेन्स में आकर के, तो यहाँ पर PRCT डालते हैं, PRCT। तो क्या होगा कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट केवल दिखाई देंगे जिसमें इसमें प्रैक्टिकल रहेगा, यानी आर्ट में प्रैक्टिकल है और साइंस में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट केवल आ गए, बाकी सारे लेफ्ट हो गए। तो ये इस तरह से हमने कंटेन्स विथ को देख लिया। अब आता है डज नॉट कंटेन, तो सीधा उसका अपोजिट हो जाएगा ये। अगर हम प्रैक्टिकल को डालते हैं यहाँ पे PRCT, तो इसको लेफ्ट करके बाकी सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जिसमें प्रैक्टिकल लिखा हुआ है यानी कि PRCT लिखा हुआ है वो लेफ्ट हो जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इन्स विथ, यानी कि अगर हम इसमें ये देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लास्ट में प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है या फिर थियरी जुड़ा हुआ है। जो ऐसे सब्जेक्ट जो जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें प्रैक्टिकल को हटा देते हैं और थियरी इसमें भी डाल दिया और इसमें थियरी जो है शुरू में डाल दिया, थियरी इसमें शुरू में डाल दिया। अब हम क्या देखेंगे, आर्ट में भी डाल देते हैं। तो अब फिल्टर करते हैं इसको इन्स विथ। तो अगर हम TS कर देते हैं तो जिसके लास्ट में TH होगा वही केवल आएगा, यानी जो वर्ड जो सब्जेक्ट THE से ख़त्म होता है वही केवल डिस्प्ले होगा, बाकी सारे हिडन हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा डज नॉट एंड विथ। तो डज नॉट एंड विथ अगर THE डालते हैं तो लास्ट वाले जितने हैं वो हट जाएंगे, शुरू वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर द SST लिखा हुआ है शुरू में, तो ये जो है आ गया, बट एंड वाला नहीं आया। तो इस तरह से आपने पूरा ये फ़िल्टर देख लिया, कैसे हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं टेबल में।
आई होप ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं और फिल्टर कैसे करते हैं। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।